हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दो दोस्तों के बारे में। दो दोस्त जिन्होंने अपना करियर एक साथ ही शुरू किया था, पर कैसे एक छोटी सी आदत की वजह से एक दोस्त करोड़पति बन गया। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। अगर आप भी एक सैलरीड पर्सन हो और अपनी जिंदगी में करोड़पति बनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस स्टोरी में जो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से एक का नाम था सैम और दूसरे का नाम था करण। दोनों ने बड़ी मेहनत से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल के अंदर ही दोनों को एक अच्छा सा जॉब मिल गया था। जॉब मिलने के बाद दोनों ने एक साल तक खूब एंजॉय किया। दोनों भी हर महीने अपनी पूरी सैलरी खत्म कर देते थे और फिर अगली सैलरी आने का वेट करते रहते थे। पर एक साल बाद जब सैम ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, तब उसने एक डिसीजन लिया और अपनी जिंदगी में एक स्मॉल चेंज किया, जिसकी वजह से वो आज करोड़पति बन गया है। और करण आज भी अपने बिल्स और ईएमआईज पे कर रहा है। एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो सैम कैसे एक छोटी सी आदत की वजह से करोड़पति बन गया, आइए इसे जानते हैं। सैम ने एक बात समझ ली थी कि इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर कम से कम 6% होता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी कितना भी पैसा कैश के फॉर्म में बचा ले या बैंक में डिपॉजिट कर ले, वो कभी करोड़पति नहीं बन सकता। इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अगर उसे करोड़पति बनना है तो उसके पास एक ही ऑप्शन था, और वो था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वैसे तो हम कई सारे एसेट्स में कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपना पैसा ग्रो कर पाएंगे। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन जैसे कुछ फेमस एसेट्स है जिनमें ज्यादातर लोग पैसा डालकर करोड़पति बनते हैं। जिनमें से म्यूचुअल फंड में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए डालकर सैम करोड़पति बन गया। पर कैसे, आइए इसे जानते हैं। आप सोच रहे होंगे 5,000 रुपए पर मंथ से कोई कैसे करोड़पति बन सकता है, पर मैं आज आपको इस वीडियो में ये विद प्रूफ दिखाऊंगा। आप सब ने वॉरेन बफेट के बारे में तो सुना ही होगा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है, जिनकी नेटवर्थ आज $84 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें से $81 बिलियन वॉरेन बफेट ने अपने 65th बर्थडे के बाद कमाए हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि वॉरेन बफेट के $3 बिलियन 65th बर्थडे के बाद $84 बिलियन बन गए। इसके लिए सबसे पहले हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से ही वॉरेन बफेट इतने अमीर बन पाए हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है, आइए इसे समझते हैं। हम सब ने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा है। इन फॉर्मूलाज को अगर हम गौर से देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। टाइम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने ज्यादा देर तक हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा ही हम रिटर्न कमा सकते हैं। तो इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से कैसे सामने अपने 5,000 रुपए 1 करोड़ रुपए में बदल दिए, आइए इसे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सैम ने इतनी सारी वेल्थ म्यूचुअल फंड की मदद से जनरेट की है। तो ये म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, आइए इसे समझते हैं। म्यूचुअल फंड में आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो लमसम अमाउंट डालकर, या तो किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने एसआईपी करके भी आप अमीर बन सकते हो। तो लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो मान लो आपके पास एक साथ 5 लाख रुपए है और वो आप किसी म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्ट कर देते हो, तो उसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स ऑन एन एवरेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15% का इंटरेस्ट देते हैं, जो कि बहुत कॉमन है अगर आप सोच समझ कर किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। जिसके बाद आप देखोगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। जिसके बाद आपकी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 20 साल के बाद 81 लाख रुपीज हो जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप एक्स्ट्रा 76 लाख कमा रहे हो, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। और बस सिर्फ 2 साल और अगर आप वेट करते हो तो आप देखोगे कि 5 लाख रुपए से आप करोड़पति बन गए हो। पर आप सोचोगे कि मिडिल क्लास आदमी के पास एक साथ 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे और वो फिर कैसे करोड़पति बन पाएगा? तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसकी मदद से सैम ने अपना 1 करोड़ रुपए का गोल अचीव किया। एसआईपी के लिए हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट हमें एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी होगी। तो यहाँ पर सैम ने हर महीने 5,000 रुपए एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें हर महीने सैलरी आने के बाद 5 तारीख को उस म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक 5,000 रुपीज इन्वेस्ट हो जाते थे। यहाँ पर सैम ने किसी भी हालत में इस इन्वेस्टमेंट को मिस नहीं होने दिया। जिसके बाद आप देखोगे कि 22 साल बाद सैम के पास 1 करोड़ रुपए आ गए हैं। जिसका मतलब है कि इंजीनियरिंग करने के बाद 23 साल की उम्र में जब सैम ने ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, तो अपने 45th बर्थडे पर वो करोड़पति बन गया था। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो 23 साल की उम्र के बाद हर साल सैम को अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलती रहेगी, पर फिर भी यहाँ पर उसने 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट रखे हैं, ताकि वो अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाकी खर्चे मैनेज कर पाए और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सके। जिसके बाद सैम के 45th बर्थडे पर जब सैम और करण मिले, तब सैम ने देखा कि करण आज भी अपनी पूरी सैलरी अपने बिल्स और ईएमआई पे खर्च कर देता है और उसके बाद भी पैसे बच जाते हैं
तो वो अपने शौक में लगा देता है। पर जब करण को पता चला कि सैम एसआईपी की वजह से करोड़पति बन गया है, तो उसने भी एसआईपी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। करण एक बात समझ गया था कि उसे एसआईपी करने के लिए लेट हो गया है, तो उसने हर साल 5,000 की जगह 10,000 रुपए की एसआईपी करने का डिसीजन लिया। अब करण के 10 से 12 साल ही करियर के बचे थे, तो उसने 10,000 रुपए पर मंथ एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 10 साल बाद अगर हम करण की इन्वेस्टमेंट को देखें, तो 10,000 रुपए पर मंथ डालने के बावजूद भी उसकी वेल्थ सिर्फ 27 लाख ही हो पाई, जबकि सैम ने सिर्फ अपनी 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ही कंटिन्यू रखी। जिसके बाद 30 साल के बाद अगर हम देखें, तो सैम ने सिर्फ 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जबकि अब उसके पास 3.5 करोड़ रुपए आ गए हैं। तो सिर्फ 8 साल में सैम का 1 करोड़ रुपया 3.5 करोड़ रुपए बन गया, यानी 3.5 गुना बढ़ गया। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, जितना जल्दी आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ये वीडियो किसी भी ऐप ने स्पॉन्सर नहीं किया है, पर आप अपनी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स किसी भी ऐप से स्टार्ट कर सकते हो। ये ऐप्स आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। जब आप अपना बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर देते हो, तो उसके बाद सिर्फ आपको एक डेट सिलेक्ट करनी है, जिस डेट पर आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट कट हो जाएगी और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी। आज की तारीख में सब कुछ बहुत आसान हो गया है। 10 मिनट में आप अपना अकाउंट खोल सकते हो और कोई पेपर वर्क की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे मुश्किल कोई चीज अगर है, तो वो है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अगर हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा साल तक इन्वेस्ट करते रहना होगा। एसआईपी कोई 25 दिन में पैसा डबल करने वाली राजू की स्कीम नहीं है। ना ही एसआईपी किसी T20 मैच की तरह है कि 20 ओवर के बाद मैच खत्म हो जाएगी। एसआईपी एक टेस्ट मैच की तरह है, जहां पर हमें लंबे समय के लिए कंसिस्टेंटली पिच पर टिके रहना होगा, जिसके बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने टीवी पर ऐड देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, पर यह म्यूचुअल फंड कैसे सही है, आइए इसे देखते हैं। जब आप अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए डायरेक्टली शेयर्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो, तब आप देखोगे कि आपको मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा अपडेट रहना पड़ता है। कई बार न्यूज पर भी डिपेंड रहना पड़ता है, और साथ ही साथ शेयर्स एंड स्टॉक्स की नॉलेज ना होने के कारण भी आप अपना पैसा गवा सकते हो। पर जब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो आपके बिहाफ पर एक फंड मैनेजर आपकी ओर से शेयर्स में पैसे लगाता है। यह फंड मैनेजर शेयर मार्केट में काफी एक्सपीरियंस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिस्क कम हो जाती है। और साथ ही साथ एसआईपी कोई ईएमआई नहीं है कि गलती से 1 महीने आप अगर पे नहीं करते हो, तो आपको कोई पेनल्टी लग जाएगी। और यही एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।